छतरपुर में भाजपा के अंतर्कलह के दौरान अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के समर्थन में भाजपा के कई नेता भंवर राजा के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। दरअसल 3 दिन पहले हरपालपुर क्षेत्र के कुछ नेताओं की शिकायत करते हुए पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर राजा ने मोदी सरकार में मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पर कई आरोप लगाए थे। भंवर राजा ने आरोप लगाए थे कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के कई नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है और उन्हें सांसद प्रतिनिधि बनाया जा रहा है। इन आरोपों के बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी भंवर राजा को खरी खरी सुनाई थी और अब इस मामले में ऐसे लोग मैदान में आ गए हैं जिन पर भंवर राजा आरोप लगा रहे थे। सोमवार को छतरपुर के एक होटल में पूर्व विधायक भंवर राजा के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा के नेता लोकेंद्र सिंह, हर्षू महाराज के अलावा धीरज सिंह दौरिया सहित कई लोग पहुंचे। इन नेताओं ने उल्टा भंवर राजा पर ही कई गंभीर आरोप लगाए और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की तरफदारी की। सुनिए इन आरोपों को। तो मैं जो कह रहा था कि जो है उनके द्वारा उनने जो कारनामे उनके पूर्वजों ने उनने किए, आज भी ये स्थिति है कि अगर हरपालपुर क्षेत्र, महाराजपुर क्षेत्र में कोई गांव का व्यक्ति अगर अच्छा बोलने लगे, अच्छा पढ़ जाए, अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा खाना पीना खाने लगे तो उससे एलर्जी हो जाती है माननीय जी को। कारण ये है कि समय समय पर परिवर्तन करते रहे हैं। हवा जैसे पासवान जी का वहाँ था, ऐसा इनका है कि हवा देख लेते कि अपनी बार किसकी सरकार आने वाली है, उसमें तत्काल शामिल हो जाते हैं। पहले जो आरोप वो दूसरों पर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, गुंडे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ 2018 में जो चुनाव हुए थे उस समय पर एक आरोप लगा था कि आप जो है कांग्रेस का काम कर रहे थे, आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया। मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोगों के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ। 1996 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, जब वहाँ पर अपने ज़िले में माननीय जुरार सिंह कक्का जी जिलाध्यक्ष, माननीय ललिता यादव जी महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष, उमा भारती जी आज लोकेंद्र सिंह जी सामने बैठे हैं और माननीय सुनील नायक जी, क्योंकि वे मेरे दोस्त थे और सहपाठी थे, वे आकर के उन्होंने गांव में मुझको भाजपा में मिलवाया। कुछ समय से मैं भाजपा में काम कर रहा हूँ। 1996 में जैसे ही हम भाजपा में मिले, उसी समय पे मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस से टिकट मिला और उमा भारती जी यहाँ से लड़ी, तो हम आमने सामने हमने विरोध किया और उसके बाद फिर माननीय जितेंद्र सिंह जी जिलाध्यक्ष बने। हम उनके साथ पूरे क्षेत्र में रहे। मानवेंद्र सिंह उस समय पर कांग्रेस में मंत्री थे, तो उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। हम लोग 2-4 लोग हैं केवल जाया करते थे और बोला करते थे। तो उस समय की फिसल भर के आज तक वो चले आ रहे। आज उनको मौका मिला, मैंने अभी टिकट के पहले वो कह रहे कि कांग्रेस का काम किया। हम लोगों ने बड़ी दम से पार्टी संगठन के सामने बात रखी कि कामाख्या प्रसाद सिंह जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। आप किसी को भी आप दे दो टिकट, लेकिन इनको नहीं। ये आज तक सदस्य नहीं है, पार्टी की मीटिंग में नहीं आए, पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को नहीं पहचानते। गलती किसने की है इसका मैं 1996 से लेखा जोखा दे रहा हूँ। 1996 में जब माननीय उमा भारती जी चुनाव लड़ रही थी, उनके चुनाव अभियान की कमान हमारे नौगांव के बहुत प्रसिद्ध व्यापारी कमल मल्होत्रा जी और राजेंद्र दीक्षित जी, जिनके ऊपर अलीपुरा में आरोप लगाने वाले व्यक्ति के गुंडों ने इतनी मारपीट की थी कि मानव हालत में बस स्टैंड पर छोड़ दिया था, उसमें कोई कायमी नहीं होती। इसके बाद चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री, पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के ऊपर अलीपुरा के पीछे जोड़न गांव में नाले के ऊपर उनके पथराव किया गया था और जानलेवा हमला किया गया था। इसकी थाना हरपालपुर में रिपोर्ट दर्ज है। इसके बाद गुंडागिरी का और उदाहरण देखें। 2001-2005 के बीच जो नंदनी बाई सरपंच थी,
जिसने माननीय के क्षेत्र में उनको 1400 वोटों से हराया था, उनके सरपंच प्रतिनिधि को, उसको 5 साल तक सरपंची का चार्ज नहीं मिला। उसके पति के ऊपर जितना आईपीएस सेक्शन की धाराएं होती है, उसकी पति के ऊपर धारा अंततः उसको सरपंची उन्हीं के शरण में देनी पड़ी थी। इसके बाद आ जाइए, हम लोग हर पल में क्षेत्र से आते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का आज 40 साल से काम कर रहा हूं और आज तक मेरे ऊपर जिले का, प्रदेश का कोई भी पार्टी पदाधिकारी दाग लगा दे, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास देने को तैयार हूं। अब कुछ लोग जिनसे मैं संघर्ष करता रहा 1992 से लेकर आज तक, पहले कांग्रेस में इनके खिलाफ संघर्ष किया, मेरे ऊपर जितने मैंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, मेरे ऊपर 3 मुकदमे रहे और तीनों हमारे निर्दोष साबित हुए। इसके बाद हमारे बगल में धीरज सिंह जी बैठे हैं, इनके ऊपर झूठा 302 का केस लगवाया गया था एक हरिजन के हत्या के संबंध में, जबकि वो हत्या नहीं थी बल्कि रोड एक्सीडेंट था। जो इनके ऊपर केस लगाया गया, जिसको न्यायालय ने इनको 2 साल पहले 3 साल पहले बरी कर दिया। हर्षू महाराज जी हैं, कांग्रेस टाइम से, कांग्रेस के जमाने में शासन के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। उस विरोध प्रदर्शन में रोड होल्ड अप या हमने चक्का जाम किया, वो मुकदमे इनके ऊपर रहे। कोई ऐसा इनके ऊपर कोई 302 का मामला नहीं है, ना कोई ऐसा ही नहीं मामला, केवल राजनीतिक एक्टिविटी के जो मामले हैं सब में हम लोग लगभग न्यायालय से सब बरी हैं। अब उत्खनन की बात आ जाए तो उत्खननकारी 2014 में जब माननीय चुनाव लड़े थे, जो आरोपित नेता हैं, इनका मैंने जी जान से प्रचार प्रसार किया था, लेकिन चूंकि कांग्रेस टाइम की खुन्नस जो इनके मन में भरी थी, उसका बदला लेने के लिए मेरी मशीन बलराम तालाब में सरसों में काम कर रही थी। अनायास रात को ने टीआई से बेच के मेरी मशीन पकड़वा ली। उसके बाद हमारे क्षेत्र में जितने प्रधानमंत्री रोड के ठेकेदारों ने उत्खनन किया, जिनके उनके पास ऑलरेडी परमिशन थी उत्खनन करने की, उन सारी खदानों को मेरे ऊपर नाप के और मेरे ऊपर 2,10,70,000 का जुर्माना आरोप लगाने वाले नेताजी ने बनवाया। हम आपको एक केस की बता रहे हैं, सूची मत बताएं। आपको किसी भी केस में सजा हुई है अभी तक? सूची से बता, किसी भी केस में 11 दिन है, सूची से बता रहे हैं या 4 दिन मामले चल रहे हैं। आप सूची से बता दो, आपने केस आप सूची से बता दो, आप सूची से। जैसे एक दुर्जन कुशवाहा मर्डर केस जोरन, केस क्रमांक 8/2010, दिनांक 13/12/10, जिसका मर्डर हुआ उसकी पत्नी ने, हमको पता नहीं 20 किलोमीटर जोरन है हमारे यहाँ से, उसकी पत्नी ने पता लगा कि जब वो एफआईआर पड़ी उसको उसने, तो हमको सूचना दी, गांव से आई कि आपका एफआईआर में नाम है, तो वहाँ के सरपंच का भी नाम है, जिसने उसकी मदद की। जब पता लगा तो उसकी पत्नी को वो थाने गई, थाने को माननीय मानवेंद्र सिंह ने थाने से बुलाकर उसको और अपनी गाड़ी में बुलवाया। उससे ये कहा गया कि आप ठीक है, आपके साथ में गलत हुआ है, हम आपका साथ देंगे, तो आप ऐसा करोगे। इसको 7,000 रुपया दिए गए, 7,000 मानवेंद्र सिंह ने, कि आप ठीक है दिलन कर लो अपना, इसके बाद हम आपका एक पट्टा बनवा देंगे, लेकिन जो एफआईआर डली है वो सही है, जो नाम लिखे हैं वो सही है, तो आप इसी तरीके से बयान देना। तो उसने उस महिला की मैं धन कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उसको, एक गरीब महिला ने उनके 7,000 रुपया फेंके और उसने कहा कि नहीं राजा, हम गलत नहीं कर सकते, हमारे साथ में हमारे भतीजों ने मर्डर किया है हमारे आदमी का, हमने उसके नाम लिखवाए थे। अच्छा, एफआईआर में नाम नहीं है आपका? नहीं, एफआईआर में है, वही हम कह रहे हैं। अब ये दो नाम कैसे लिखे, किसने लिखे, इसकी शपथ पत्री उसका साथ में है हमारे।